नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे HBL पावर सिस्टम के बारे में। बड़ा ही अच्छा स्टॉक है। कंपनी कहाँ कहाँ डील करती है, किस किस सेगमेंट में है, तो आपको बता दूं कि ये ज़्यादातर काम करती है बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब बात करें कंपनी की मार्केट कैप की, तो 1148 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 41 रुपीज़ 4 पैसे। 52 वीक लो बनाया है 11 रुपये का और हाई बनाया है 43 रुपये 9 पैसे का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फेस वैल्यू 1 है। शेयर ऑलरेडी एक बार स्प्लिट हो चुके हैं। डिविडेंड यील्ड 0.72 है। बहुत अच्छी डिविडेंड तो नहीं कह सकते, बट डिसेंट है। डिविडेंड यील्ड एक अच्छा रोल प्ले करती है कंपनी की प्रोग्रेस में। बुक वैल्यू की बात करें तो 27 है। ROE बात करें तो 2.99। ये थोड़ा सा ज़्यादा होता तो मैं शायद ज़्यादा खुश होता यहाँ पर, बट फिर भी काफ़ी कंपनियों से अच्छा है। और बात करें PE की तो 77 हाई है। तो अभी चलते हैं कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स पे, फिर चलते हैं कंपनी के चार्ट पे, उसके बाद बैलेंस शीट पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट में ये डिसाइड करेंगे कि क्या ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या गलत, आपका पैसा बढ़ेगा या फिर इसमें आपको नुकसान होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। बात करते हैं प्रोज की, तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट। कंपनी अपना कर्जा कम करा है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी के ऊपर नामात्र कर्जा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी इज मेंटेन अ हेल्दी डिविडेंड, जैसे कि आपको मैंने बताया कि कंपनी एक अच्छा डिविडेंड पे कर रही है। उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की कि क्या क्या कंपनी में नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि सेल्स ग्रोथ जो है वो पुअर है। 5 साल में -4.15 हुई है। देखिए, ये जस्टिफाई करती है, कोविड का टाइम है, काफ़ी चीज़ें कम हुई हैं और मतलब कि हर शेयर में आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा है। सेकंड पॉइंट है कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसा कि आपको बताया कि ROE कंपनी का कम है। कंपनी का ROE अगर मिनिमम 15 to 18% होना चाहिए, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, तो ये चीज़ है। बट स्टिल हम इसे कहीं ना कहीं कंपनी छोटी है तो ये जस्टिफाई कर जाएगा। बाकी क्यों जस्टिफाई करेगा वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरिंग सीम्स हाई, तो कंपनी की जो बोरिंग है वो भी ज़्यादा है, जो कि जो पिछले टाइम में कम भी हुई है। पीयर कंपटीशन कौन कौन से? एवरेडी इंडिया, HBL पावर, इंडोनेशन, पैनासोनिक एनर्जी। अब चलते हैं इनके चार्ट के ऊपर। तो हम आ चुके हैं HBL पावर के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर आपको 3.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 5 दिन की बात करें तो 20% के रिटर्न, 1 मंथ में 30% के अप्रोक्स रिटर्न है, 6 मंथ में 72% के, 1 ईयर में कम से मतलब कि अराउंड 250% के रिटर्न आपको एक साल में दे चुकी है। मैक्स चार्ट, ये चीज़ थोड़ी सी देखने वाली है। यहाँ पर एक बार माउंटेन बना, फिर सेकंड माउंटेन बना, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, अब फिफ्थ माउंटेन बनने के लिए तैयार है। तो कंपनी छोटी है तो मैनिपुलेट करना ईजी हो जाता है, चाहे वो प्रमोटर करें, चाहे वो ऑपरेटर करें, या फिर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो ऐसी मार्केट में बहुत चीज़ें होती रहती हैं। सेवी जितना मर्जी हार्ड हो जाए, बट फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं और छोटी कंपनीज़ को मैनिपुलेट करना ईजी हो जाता है। अगर 100 करोड़ की कंपनी है, तो अगर किसी के पास 10,000 करोड़ है तो वो कुछ भी नहीं है उसके लिए मैनिपुलेट वहाँ करना। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो ऐसी ही इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स यही काम करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अभी कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, उसके बाद जानते हैं कि कंपनी में दम कितना है, तो फिर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। रिटर्न तो कंपनी अच्छे दे रही है। अब बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले रिजर्व और सरप्लस 755 करोड़ पिछले 5 साल में इंक्रीज़ करे हैं इसने। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी रिजर्व और सरप्लस में पैसे इकट्ठे कर रही है। उसके अलावा कंपनी आपको डिविडेंड भी पे कर रही है। और लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो ये वो बोरिंग है जो कंपनी ने 1 साल से ज़्यादा के टाइम में पे करनी है। पिछले 5 साल से लगातार कम हुई है और अब कंपनी के पास 0.08 की ही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग रह गई है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग की। तो मैं बता दूं, शॉर्ट टर्म बोरिंग वो बोरिंग है जो कंपनी ने 1 साल के अंदर पे करनी है। वो 101 करोड़ की है। पिछले 5 साल से कम हुई है। लगातार आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से कम हुई है। और अगर कंपनी के पास 755 करोड़ के रिजर्व हैं, तो इतना पैसा अगर कंपनी के पास है तो वो आराम से शॉर्ट टर्म बोरिंग पे कर सकती है। तो ये कोई इशू नहीं है। अब एक और चीज़ पे आते हैं कि एसेट्स कितने हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंपनी खुद को एक्सपेंड कितना कर रही है। 168 करोड़ के एसेट्स हैं, जो कि पिछले टाइम से कम हुए हैं। हाँ, कम हुए हैं। क्यों कम हुए हैं, इसका रीज़न तो जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको पूरी एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी, पूरी अच्छे से डिटेल में क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट चेक करने पड़ेंगे। पर यहाँ पर ये कम हुए हैं, तो ये एक कंसर्न है कि ये कंपनी अपने बिजनेस, जहाँ बाकी कंपनी एक्सपैंड कर रही हैं, वहीं पर ये कंपनी अपने एसेट्स कम क्यों कर रही हैं। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन पे। तो देखिए, अब बात करते हैं हम यहाँ पर टोटल रिवेन्यू की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल रिवेन्यू कितना है कंपनी के पास, 1093 करोड़ का ये कंपनी का रिवेन्यू है।
जो पिछले साल से कम हुआ है उससे पिछले साल से भी कम हुआ है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। और बात करें यहाँ पर मेन चीज़ों को ही कवर करेंगे, क्योंकि फिर एक एक चीज़ को कवर करने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। बेसिक ईपीएस की बात करें तो 0.81, जो पहले 0.91 था, उससे पिछले साल 1.6 था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है, कंपनी का स्टॉक फिर भी हाई चला हुआ है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बात करें यहाँ पर इनके 52 वीक हाई की, तो 43 रुपीज़ है, तो अपने हाई से ज़्यादा नीचे नहीं चली हुई है। बात करते हैं यहाँ पर इनके रिवेन्यू की, रिटर्न की बात तो मैं कर चुका हूँ। अब रिवेन्यू की बात करते हैं, तो जब तक मैं आपको रिवेन्यू पे लेके जा रहा हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। शाम तक आपको आरती ड्रग की Q4 के रिजल्ट भी पता लग जाएंगे, और ट्राइडेंट के ऊपर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, शायद वो आपको डिविडेंड भी पे करे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जून में इनके पास जहाँ पर 119 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, तो सितंबर में एकदम से उन्होंने 200 कम से कम 250% कर लिया। तो उसके बाद यहाँ पे अगेन 233% का आ गया। तो यार ये कम क्यों हो रहा है? अगर कंपनी इतना अच्छा जंप मार रही है, प्रॉफिट गेन कर रही है, तो आई थिंक यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बननी चाहिए थी, जो कि नहीं बन रही है। तो ये एक कंसर्न है। तो बात करें प्रमोटर की, तो 58% स्टेक्स हैं प्रमोटर के पास हैं। उसके बाद पब्लिक के पास यहाँ पर 21% की होल्डिंग है। डीआई के पास यहाँ पर 20% की होल्डिंग है। अब बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर की, तो आप देख सकते हैं कि पहले उन्होंने अपनी क्वांटिटी बिल्कुल कम कर दी थी होल्डिंग, उसके बाद उन्होंने होल्डिंग को वापस 0.21 करा है। तो स्टॉक मतलब कि अच्छा भी है बुरा भी है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेक करें तो कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, बट क्वार्टर टू क्वार्टर पे ठीक परफॉर्म कर रही है। कंपनी में रेवेन्यू भी अच्छे जनरेट हो रहे हैं, रिटर्न भी अच्छे हैं, कंपनी रिजर्व और सरप्लस में भी पैसे अच्छे कर रही है, कर्जा भी कोई नहीं है। तो इन चीज़ों को देखा जाए तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप इस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बाकी अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।